Hello children, today we are going to read next part of Annie Frank, Diary of Annie Frank. Okay, so look into your book. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. तो हमारी पूरी कक्षा जो है वो भय और घबराहट से पूरी तरह से कांप रही थी. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next from and who will be kept back. कारण ये था कि अध्यापक लोग जो हैं, टीचर लोग यह निर्णय लेने वाले थे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे रखा जाएगा. ओके, हाफ हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधा जो क्लास था वो शर्त लगाने में बिजी था. मतलब आधी क्लास शर्त लगा रही थी. जी एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, CN and Jax, who have stacked their entire holiday saving on their bed. और GN तथा मैं अपने पीछे दो लड़कों CN तथा जैक्स पर मुख्यता से हंसती हूँ. ओके, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class would be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. है ना? तो बोल रही है कि जेनी और मैं आधी से अधिक क्लास जो है वो जीएन और मैं अपने पीछे दो लड़कों सीएन तथा जैक्स और मुक्ता से हंसती हूँ. क्योंकि जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया है और सुबह से लेकर रात तक यही चलता है कि तुम पास हो जाओगे. फिर बोलता है नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, मैं नहीं, नहीं मैं नहीं. यहाँ तक कि जीएन की नज़रें और मेरा क्रोध जो है वो उन्हें शांत नहीं कर सकता था. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ. है ना? यदि तुम मुझसे पूछो कि इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि यदि तुम मुझसे पूछो इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि एक चौथाई कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए, परंतु जो शिक्षक हैं वो पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता. अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. ओके, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मुझे अपनी और अपनी सहेलियों की चिंता नहीं है. हम लोग कर लेंगे. वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ. सिर्फ एक सब्जेक्ट जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ वो है मैथ. एनी वे ऑल वी कैन डू इट इज़ वेट. हालांकि फिर भी हम प्रतीक्षा तो कर ही सकते हैं, है ना? और तब एक दूसरे को साहस नहीं छोड़ने की कहते रहते हैं. एनी वे ऑल वी कैन डू इट. तो किसी तरह से हम लोग कर लेंगे ऐसा कहने की हिम्मत बंधाते रहते हैं. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट सो लॉस हार्ट. मतलब फिर भी हम प्रतीक्षा तो कर सकते हैं और एक दूसरे को साहस न छोड़ने कहते रहते हैं. आई गेट along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for is because I talked so much. कहती है कि मेरे अपने सभी शिक्षकों के साथ अच्छी बनती है, लेकिन वे भी संख्या में 9 हैं, जिसमें 7 जेंट्स हैं और 2 महिलाएं हैं. और श्रीमान किसिंग पुराने विचारों वाले बूढ़े व्यक्ति जो गणित पढ़ाते हैं वो मुझसे हमेशा नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं बहुत बोलती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. बहुत सारी चेतावनी के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे होमवर्क दे दिए थे. एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I did worry about that
after I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो बोलती है उसको चैटर बॉक्स बोलते थे और उनको फालतू कार्य दिया बातूनी विषय पर निबंध। और एक बातूनी पर आप क्या लिख सकते हैं? बातूनी जो बहुत बोलता है ना। तो मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूँगी। मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिख लिया, कॉपी को बस्ते में रखा और चुप रहने की कोशिश की। टू कीप एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई डिड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम है ना मैंने घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के पश्चात निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी नज़र पड़ी। दैट इवनिंग आफ्टर आई डिड फिनिश्ड, जब मैंने घर के सारे काम समाप्त कर दिए, द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, घर के सारे काम, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तब मेरी नज़र उस पर गई जो मैंने निबंध लिखे थे मेरे शब्दों में। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं इस विषय पे सोचने लगी अपने फाउंटेन पेन को के टिप को चबाते हुए। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, अपने पेन की नोक को चबाते हुए मैंने इस विषय के बारे में सोचना आरंभ किया और कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था। Anyone could ramble and leave big spaces between the words, but the trick was to come up the convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन लिख सकता था, लेकिन चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। I thought and suddenly I had an idea. मैंने सोचा और अचानक से मुझे एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. है ना, मैंने तर्क दिया कि बोला तो सॉरी मैंने सोचती रही और उसको अचानक से एक विचार आया और मैंने श्रीमान किसिंग द्वारा कहे गए 3 पृष्ठ लिख दिए और उसके बाद मुझे संतुष्टि हुई। मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है। आई थॉट आई हैड एन आइडिया, बहुत सोचा और मुझे विचार आया और मैंने मिस्टर केसिंग जो मुझे असाइनमेंट दिए थे उसके बारे में ही मैंने 3 पेज लिख दिया और मुझे संतुष्टि हुई। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज द स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और उसके बाद मैंने इसका तर्क भी ढूंढ लिया और मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है और तथा मैं इसे यथाशक्ति अपने नियंत्रण में रखूंगी। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, है ना। एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्योंकि ये यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी और आप विरासत में मिले गुणों के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका कहना है कि ये तो मुझे विरासत में अपनी माँ से मिला है और जो गुण हमें माँ से मिलता है या विरासत में मिलता है उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है ज़्यादातर। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर केसिंग मेरे तर्क पर बहुत हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन्ड मी अ सेकेंड एसे, लेकिन जब मैं अगले पार्ट में फिर बोलने लगी तब उन्होंने मुझे एक और निबंध दे दिया, अगला असाइनमेंट दे दिया। ही असाइन्ड मी अ सेकेंड एसे, दूसरा एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. तो
एक जैसा ही पूरा हुआ, दूसरा उसको मिल गया। और मैंने यह भी लिख कर दे दिया कि श्रीमान किसिंग ने अगले 2 पूरे पाठों तक शिकायत नहीं की, पर तीसरे पाठ के दौरान काफ़ी हो चुका था। However, during the third lesson, he did finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. है ना? तो मैंने ये भी लिख कर दे दिया था, लेकिन श्रीमान किसिंग ने अगले 2 पूरे पाठों तक शिकायत नहीं की, पर तीसरे पाठ के दौरान काफ़ी हो चुका था। एनफ, कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर्स बॉक्स ने कहा, विषय पर निबंध लिखो। द क्लास roared. I had to laugh too, though I did nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. तो chatterboxes, it was time to come up with something else. अब इन जैसे विषयों पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था। अब समय आ गया था किसी और विषय पर लिखने का, किसी मौलिक विषय पर। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक विषय पर। माई फ्रेंड सैने, हु इज़ गुड एट पोएट्री, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I did make sure the joke was on him. मेरी सहेली सनी ने इस निबंध को आरंभ से अंत तक पद में लिखने में सहायता की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ी। श्रीमान किसिंग हास्यास्पद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ हो। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी कविता समाप्त की और यह बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक। यह एक मदर डक के बारे, बतख के बारे में थी। एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और एक पिता स्वान, हंस पिता के बारे में जिसके 3 डकलिंग्स थे, बच्चे थे, बेबी डक्स, हु वेयर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। ठीक है, तो मैंने अपनी कविता समाप्त की। यह एक माता बतख थी और पिता हंस तथा 3 छोटे बच्चों के बारे में थी, जिन्हें पिता ने काटकर इसलिए मार डाला था क्योंकि वे बहुत बोलते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। सौभाग्य से श्रीमान किसिंग ने मजाक को तुरंत पकड़ लिया। पोएम टू द क्लास, एडिंग हिज ओन comments and be several. He read the poem to the class, adding his own comment and to several other classes as well. और उसने अपनी टिप्पणी, उसने कविता को पढ़ा पूरी क्लास में अपने कमेंट के साथ, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. और उसने अपनी टिप्पणी को जोड़कर उस कविता को पूरे कक्षा में सुनाया और दूसरी कक्षाओं में भी सुनाया। तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति है और मुझे कोई फालतू घर का कार्य नहीं दिया गया। इसके विपरीत किसिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी, और तुम्हारी एनी। ये है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, यह इस युवती की एक लड़की थी 13 साल की, है ना, उसकी ये कहानी है, जो कि यहूदी होने के नाते जो है नाजी अत्याचारों की शिकार बनी थी। और इसका परिवार 1942 से 1944 के बीच एक इमारत में छिप के, अलमारी के पीछे गुप्त कमरों में छिप कर रह रहा था। और उसके 13वें जन्मदिन पर तोहफे के रूप में एक डायरी भेंट की गई, जिसमें वो अपने जीवन के आखिरी दिनों तक अपनी सारी यादें दर्ज करती रही। और एनी की मृत्यु 15 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी, एक बीमारी से, कैंप के टाइफस नाम की बीमारी से। युद्ध पश्चात होने के बाद उसकी ये डायरी फेमस हो गई और उसी के बारे में
ये लिखी गई है पूरी कहानी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप सबको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि आपको आगे का चैप्टर भी इस तरह से मिलता जाए। ओके, थैंक यू गाइस।